बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। दोस्तों ये वीडियो हम बना रहे हैं मंडे वाले दिन के लिए, यानी कल के लिए। तो सबसे पहले चलो H4 का टाइम फ्रेम है, चलो इसको डिस्कस करते हैं, फिर उधर अपना वीकली में उधर जाते हैं। अच्छा ये देखें ना, मैंने आपको ये ना प्रीवियस जोन लगे हुए हैं, ये इसको टैप किया हमारे जो बाय एरिया था, ठीक है जी। यहाँ से भी बाय की थी, यहाँ से भी बाय, ठीक है, यहाँ से भी, और ये बाय एरिया हमारा पड़ा हुआ है अभी, ठीक है जी। ये अनटेस्टेड एरिया है, तो अब इसको टेस्ट करना है मार्केट ने। तो ये बात यहाँ तक हुई। ये इसकी रीडिंग क्या है, रीडिंग मैं आपको बताता हूँ, 44 से 47 तक है, ठीक है जी। ये आपको नज़र आ रहा है अब 44 से 47 तक ये एरिया हमारा है। तो इस एरिया से हम कोशिश करेंगे बाई करने की, लेकिन एसएल जो है हमारा, एसएल इस रेड लाइन से नीचे होना चाहिए, 41 से थोड़ा नीचे, बस 40 रख लें, ज़्यादा ना रखें। अगर एसएल जाता है तो फिर साफ ज़ाहिर है मार्केट जो नीचे बाय जोन पड़ा हुआ है 33 वाला, 26, 30 और 33, तो फिर साफ ज़ाहिर है मार्केट ने यहाँ तक आना ही पड़ेगा। अगर इसके नीचे 4 घंटे गुजारती है, 41 के नीचे 4 घंटे गुजारती हैं, तो साफ ज़ाहिर फिर मार्केट नीचे ही आएगी। तो यहाँ वो 8 घंटे गुजारे, 4 घंटे गुजारे, वो बात का इशू है। तो सबसे पहले हम जाते हैं उधर, क्या नाम है अपना का, वीकली में, क्योंकि कल वीकली ओपनिंग है और मंथली ओपनिंग है मार्केट की, ठीक है जी। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट ये है कि जब भी नई कैंडल स्टार्ट होती है, वीक की हो, मंथ की हो, डेली की हो, 4 घंटे की हो, कोई भी हो, ABCDEF कोई भी हो, तो विक लाजमी बनाती है। उसके ऊपर भी वीक होती है, नीचे भी वीक होती है, ठीक है जी, क्लोजिंग के लिए। तो कल चूँकि वीक की कैंडल बनेगी, उसने विक तो बनानी है, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल में ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि वो गंजी कैंडल बन जाए, जिस तरह गंजी कैंडल या बियर्ड कैंडल जिसे कहते हैं दूसरे अल्फाज में। मैं आपको दिखाता जाऊँ, पीछे जाते हैं, कहाँ जाते हैं, देखें इसने विक छोड़ी थी अगली कैंडल, तो इसने अपना ऊपर नीचे भी कोई विक नहीं छोड़ी और यहाँ पर भी कोई विक नहीं छोड़ी, ठीक है जी। तो इसको बॉटल कैंडल भी कहते हैं, तो बियर्ड कैंडल भी कहते हैं, जिसके ऊपर नीचे विक ना हो। तो ऐसा भी बाज़ औक़ात पॉसिबल होता है, लेकिन आम तौर पर ये बहुत कम होता है, लेकिन आम तौर पर विक देनी होती है मार्केट ने, कैंडल ने विक छोड़नी होती है। अच्छा जी, फ़र्ज़ करें हम इधर ही आ जाते हैं, तो मार्केट की क्लोजिंग हुई 2650 के ऊपर, ठीक है जी। तो अब ऑप्शन ये है कि मेरे ख्याल में जो मेरी सोच काम कर रही है, मार्केट ओपन होगी 50 से ओपन होगी, ठीक है जी, 50 से ओपन होगी, एक बार तो नीचे आएगी 44 47 वाले जोन में, ये हमारा नीचे बाय जोन है, यहाँ तक नीचे आएगी, फिर यहाँ से जब ऊपर जाएगी ना, तो ऑटोमेटिकली ये इतनी इसकी विक बन जाएगी, $7-8 की ना इसकी, यानी $6 वो, $6 की विक, ठीक है, $3 या $6 की विक बन जाएगी नीचे इसके, और फिर वो ऊपर जा सकती है। सेलिंग जोन बाद में डिस्कस करते हैं। तो एक तो ऑप्शन ये है। तो अगर हम विक की आस लगाए बैठे रहें कि मार्केट नीचे आ रही है, ये जस्ट विक बनाने आ रही है, तो ये ऊपर जाएगी, तो उसके लिए हम एसएल यूज़ करेंगे। एसएल के बगैर हम नहीं बैठेंगे, एसएल 41 से नीचे रखेंगे। तो अगर 41 से नीचे मार्केट 4 घंटे गुजारती है, या इस जोन के नीचे 4 घंटे गुजारती है, देखिए विक का मतलब होता है कि मार्केट आएगी ज़रूर, लेकिन बड़ी तेज़ी के साथ दोबारा वहाँ से चली जाएगी, विक उसी वक्त बनती है। अगर नीचे बॉडी देना शुरू कर दें, तो फिर साफ ज़ाहिर 33 वाला और 30 वाला जोन, साफ ज़ाहिर वहाँ तक जाना होगा मार्केट को, अगर बॉडी ही नीचे दे देती है तो। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जोन हमेशा बनते भी रहते हैं, टूटते भी रहते हैं, ठीक है जी। तो ये मतलब अगर आपने 10 जोन बनाए हैं, 10 जोन बनाए हैं, तो 10 में से 8 मतलब सक्सेस हो गए, कामयाब हो गए, और 2 आपके ब्रेक हो गए, तो आपकी रेशो 80% है, जो कि बहुत शानदार रेशो है आपकी जोन प्ले होने की, ठीक है जी। फिर भी हमने अपने ज़हन में ऑप्शन ज़रूर रखना होता है, एसएल लगाना होता है जोन के नीचे।
तो एक कहानी तो ये है कि मार्केट थोड़ा सा एक दफ़ा नीचे आएगी, नीचे आने के बाद फिर वो ऊपरी जाने में अपना सफ़र, क्योंकि जो इस वक्त जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है ना, उसमें थोड़ी वो गर्मी आ रही है। हो सकता है मार्केट दोबारा अपने बुलिश ट्रेंड की तरफ रवाना हो जाए। मेरे ख्याल में रवाना होना भी चाहिए। दिसंबर शुरू हो गया है, दिसंबर के फर्स्ट वीक में एक चीज़ आप ज़हन में रखेंगे कि वो है 4 दिसंबर, 4 दिसंबर। हो सकता है मार्केट उस दिन अपना हायर हाई लगा ले, अपने हाई को अपडेट कर ले, नया हाई बना ले, प्रीवियस हाई से ऊपर चली जाए, तो ये भी पॉसिबल है। इस चीज़ को भी हम अपने माइंड में ज़रूर रखेंगे। अच्छा जी, ये वीकली टाइम फ्रेम हो गया। अब डेली में आ जाते हैं हम। लेकिन 4 तारीख को आपने ज़रूर याद रखना है। हो सकता है मार्केट उस दिन अपना हाई टैप कर ले, क्योंकि ये हमेशा से होता आ रहा है। मैं काफ़ी अरसे से ये नोट कर रहा हूँ। 4 दिसंबर है और उसके बाद 4 जून है, तो मार्केट एक अपना हाई बनाया करती है आम तौर पर। तो ये चीज़ ये हो गई। हमारे पास बाय जोन पड़े हुए हैं स्टेप बाय स्टेप, कोई इशू नहीं, हम बाय की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो अगर ऊपर जाती हैं तो 2673 से 2682 यहाँ से स्काल्पिंग बाय करेंगे हम। ठीक है जी, तो ज़्यादा लंबी बाय नहीं करेंगे, स्काल्पिंग बाय की हम ज़रूर कोशिश कर सकते हैं। तो ओवरऑल मार्केट को जाना चाहिए 2690, 2701 और 2714। तो कल एक और भी चीज़ आपने ये ज़हन में रखनी है कि कल आप मंथली ओपनिंग है, वीकली ओपनिंग है, कल मंथ की भी लाइनें आप सेट कर लेंगे। ठीक है जी, और वीक की लाइनें भी दोबारा से सेट कर लेंगे। सेटिंग में जाके वीक सेलेक्ट करेंगे, लाइनें सेलेक्ट करेंगे, मंथ सेलेक्ट करेंगे, फिर लाइनें सेलेक्ट कर लेंगे। ये आपने लाजमी तौर पर करना है। तो ये चीज़ यहाँ आ गई। डेली में 4 घंटे में जाने की कोशिश करें। नेट का खासा इशू है, तो नेट बहुत कम आता है। चलो आ गया किसी हद तक। तो 4 घंटे की कैंडल में इस वक्त तक तो यही लग रहा है, जिस तरह ये 4 घंटे की कैंडल बन रही है, कि मार्केट 44 47 को टैप करेगी और फिर तेज़ी से ऊपर जाने की कोशिश करेगी। तो इंशाल्लाह बाय की अगर आप उस वक्त जाग रहे होंगे जिस वक्त मार्केट ओपन होगी, तो आप एहतियात के साथ बाय की एंट्री ले सकते हैं। अच्छा, अब इधर आते हैं हम। इसका नाम है MT4 में आते हैं। अच्छा, डेली में आ गए हम। नहीं, सबसे पहले वीक में आते हैं हम। वीक में आ गए। अच्छा देखें ना, वीक में मैंने ये फैबो लगाई हुई है। फैबो 2536 से लेके जो मार्केट ने टॉप बनाया था, अपना टॉप क्या बनाया था 2721 तक। ठीक है जी, ये टॉप बनाया था। यहाँ नीचे से ऊपर तक फैबो लगाए हैं, तो मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है पिन पॉइंट फैबो के 38% लेवल के ऊपर दी हुई है। ठीक है जी, तो 38 के लेवल के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट 23 तक तो लाजमी जाएगी, 2677। उधर हमारा जोन शुरू हो रहा है 73 से, इधर ये रीडिंग बता रहा है 77। 73 से 82 तक हमारा जोन है ना उधर ट्रेडिंग व्यू में, तो ये 77 बता रहा है। तो मतलब हमारे जोन के अंदर ही है ये वाला भी, ये वाली जो रीडिंग है ना। तो 77 से किसी हद तक रिजेक्शन ले सकती है, थोड़ी बहुत सेल आ सकती है मार्केट। ठीक है जी, तो अगर 77 के ऊपर मार्केट कम से कम 4 घंटे या डेली की कैंडल देती है 77 के ऊपर, तो फिर मार्केट बड़ी तेज़ी के साथ, स्ट्रांग मोमेंटम के साथ मार्केट ने ऊपर जाना है। और फिर वो जिस तरह मैंने बात की 4 दिसंबर वाली, मार्केट ने अपना हाई टैप करना है और हाई अपडेट करना है, इस तरह भी मैं कह सकता हूँ। ठीक है जी, तो मार्केट एक नया हाई भी लगा सकती है। अगर मार्केट 87 के ऊपर 87 नहीं 77 के ऊपर 4 घंटे या डेली की कैंडल देती है, तो यहाँ से फिर हम स्ट्रांग बाय की तरफ बैठने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह खैर करे। ये वीकली स्ट्रक्चर हो गया हमारा। तो अब डेली स्ट्रक्चर में आते हैं। अच्छा, डेली में ये देखें ना, मार्केट ने एक चीज़ है, अपनी क्लोजिंग ये 50 मूविंग एवरेज के ऊपर दी हुई है। 2649 बनता है इसका, जो 50 का मूविंग एवरेज है।
50 के मूविंग एवरेज की अच्छी खासी रिस्पेक्ट करती है मार्केट डेली में और 4 घंटे में। तो अगर 50 के देखें, फ्राइडे वाले दिन इसने बहुत कोशिश की, बल्कि थर्सडे वाले दिन इसको तोड़ने की, मार्केट नीचे नीचे बार बार आती थी, इसके टकरा के नीचे आ जाती थी। ये कैंडल भी पड़ी हुई है, आपको नज़र आ रही है। तो फ्राइडे वाले दिन तोड़ दिया, लेकिन अगला एक मसला ये था कि यूएस बैंक का हॉलीडे था, जस्ट एशिया सेशन चला। आपने देखा होगा फ्राइडे वाले दिन सिर्फ एशिया सेशन ओपन हुआ था, तो यूके सेशन भी ऑन नहीं हुआ, तो यूएस सेशन तो ऑन होना ही नहीं था ना, ठीक है जी। तो मार्केट बस साइड वे चलती रही या स्लिपेज में चलती रही। स्लिपेज होती है कि ब्रोकर मार्केट को चलाता है, एक्चुअल मार्केट बंद होती है, और मार्केट जल्दी भी बंद हो गई थी, अपने टाइम से पहले बंद हुई थी। तो अगर मंडे वाले दिन मार्केट दोबारा आती है नीचे, विक बनाने वाली वही बात है ना, ये 51 बन रहा है, और 50 का मूविंग एवरेज लगाएं तो 49 के करीब करीब बन रहा है, ठीक है जी। 49 अगर मार्केट ऊपर से नीचे आती है, 49 को टैप करती है, 49 से थोड़ी बहुत वीक नीचे आ जाए तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। हमारा उधर जोन मेरे ख्याल में 44 47 है, ठीक है, 44 47, तो ये भी तकरीबन उसी में आ रहा है। तो यहाँ टैप करके जल्दी से इसको ऊपर जाना चाहिए, ठीक है जी। ये अगर देखें, ये है 50 का मूविंग है, अगर इसके नीचे 4 घंटे गुजारने की कोशिश करें, ठीक है जी, या ज़्यादा देर ठहरने की कोशिश करें, तो फिर साफ ज़ाहिर मार्केट नीचे आ जाएगी, नीचे 26 29 तक भी आ सकती है। उधर हमारा लेवल है 26 30 33, ऐसी है ना जोन, जो है हमारा बाय जोन है। तो फिर इस जोन तक मार्केट लाजमी आ जाएगी। अगर 38 के नीचे या 50 के नीचे 50 रीडिंग है, 38 फेबो लेवल है, इसके नीचे ज़्यादा टाइम गुजारने की कोशिश करेगी तो फिर ये नीचे की तरफ पुश हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर जल्दी से इसको विक लगा के जल्दी से ऊपर जाती है तो फिर साफ वाले इसका टारगेट ये होना चाहिए 77 के करीब करीब। इधर से स्कैल्पिंग सेल होगी, ठीक है, थोड़ी सी सेल करेंगे और दोबारा फिर हम ऊपर बाय की जानिब बैठने की कोशिश करेंगे। तो ये डेली टाइम फ्रेम तो हमें ये बता रहा है इस वक्त। तो 4 घंटे की कैंडल देखिए, 4 घंटे भी ना, देखिए 4 घंटे की कैंडल भी जो एक मार्केट को टेंशन थी, देखें ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट बना रखी है इसने मार्केट ने, तो उसके नीचे ये 100 का मूविंग एवरेज है और ये 50 का मूविंग एवरेज है। तो मेरे ख्याल में जो एक मुश्किल चीज़ थी मार्केट को ये मूविंग एवरेज तोड़ना, वो मार्केट कर चुकी है। तो अब अगर कोई फंडामेंटल ना हुआ, देखें फंडामेंटल इंपॉर्टेंट होते हैं, फंडामेंटल कोई डिप में मार्केट को ना धकेल दे तो वो अलग बात है। तो अदरवाइज़ मार्केट का ऊपर जाना बनता है मंडे वाले दिन, तो हम कोशिश करेंगे बाय की। हाँ, अगर कोई फंडामेंटल आपको दिखता है इस किस्म का कि मार्केट को नीचे धकेला जा रहा है, क्योंकि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो मार्केट के ऊपर ख़ास से असरअंदाज हैं, तो अगर कोई ऐसा इशू हुआ तो मार्केट हमने दोनों तरफ देखना होता है कि अगर हमारे हाथ में नहीं आ रही, मार्केट नीचे क्लोजिंग देने की कोशिश कर रही है 4 घंटे की या डेली की, तो साफ ज़ाहिर फिर वो नीचे ही उसने आना है। दोस्तों ये वीडियो थी, तो उम्मीद काफ़ी आपको ये अच्छी लगी होगी, और अल्लाह के हुक्म से मार्केट हमारे इन्हीं लेवल्स को रिस्पेक्ट देगी। तो अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो IB ज्वाइन करें और ग्रुप का हिस्सा बन जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।